चलो बच्चों ध्यान देना बेटा, CMA फाउंडेशन चल रहा है बेटा, उन्हें प्लीज ध्यान देना। CMA फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FOFA, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हमारा कंसाइनमेंट टॉपिक चल रहा था। प्लीज एक बार मुझे बता दो, CMA फाउंडेशन में कंसाइनमेंट टॉपिक, सबको आवाज आ रही बेटा मेरी? ऑल ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे, चलो दिखा रहे बेटा क्या क्या चीज हमने देख ली थी इसके अंदर में। MCQ हमारे हो गए थे, MCQ हो गए, और हमारा ये चल रहा था ना फिल इन ब्लैंक्स। आ जाओ बच्चों, फिल इन ब्लैंक्स में पहले 3 हो गए थे। डेल क्रेडियर कमीशन इज अलाउड, अच्छा मैंने यहाँ पे आपका रोक दिया था ना, राइट। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, अब मैं सबसे पहले आपको कमीशन के बारे में बताता हूँ। चलो लिखो बेटा, कंसाइनमेंट टॉपिक में पिछले लेक्चर में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए थे। 4th वाले फिल इन द ब्लैंक्स में एक नया टर्म आया था, और मैंने आपको बोला था ये नया टर्म हम लोग पहले समझेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? पुनः ध्यान देना, लिखो कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा है, कंसाइनी ये माल आगे बेच रहा है, बराबर है क्या गाइस? कंसाइनी ये माल आगे बेच रहा है फर्दर से, और इसके लिए फॉर दिस कंसाइनी विल रिसीव कमीशन, फॉर दिस कंसाइनी विल रिसीव कमीशन। इधर ध्यान देना बेटा मेरी आवाज पे, ठीक है? सो फॉर दिस कंसाइनी विल रिसीव कमीशन, आ जा मुन्ना ध्यान दे बेटा। सो इसके लिए कंसाइनी को कमीशन मिलने वाला है। अब ये कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है एक्सपेंस है? इनकम है, राइट। अच्छा अभी कमीशन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं अच्छे से समझ रहे, आ जाओ मैं बता देता हूँ बेटा। सारे बच्चे हैं साथ में? इधर ऑनलाइन वाले बच्चे किधर है आज? अच्छा तो वो आज रिकॉर्डेड देखेंगे। चलो ठीक है, ओहो मुश्किल कर देंगे बच्चे। चलो आ जाओ ध्यान देना, उनको वापस ये चीज लेनी पड़ेगी। आ जाओ ध्यान देना बेटा। सो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है, कंसाइनी आगे वो माल फर्दर सेल कर रहा है, और उसके लिए कंसाइनी को क्या मिलने वाला है? कमीशन। कमीशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है, ध्यान से सुनना सब लोग, साथ में रहना बेटा। आवाज क्लियर आ रही है ना पीछे? हेलो हेलो, ये बीच बीच आवाज कट नहीं हो रहा है ना? हाँ, और इसके लिए कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन। अब ये जो कमीशन है ना, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। नाउ देयरफॉर लिखो कमीशन, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। कमीशन कितने टाइप का? बेसिकली 3 टाइप। कौन कौन से 3 टाइप है? अच्छे से ध्यान से सुनना। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन, बरोबर, और ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी, डेल क्रेडियर और ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी, डेल क्रेडियर, DEL, CRE, DERE, DEL, CRE, DERE, डेल क्रेडियर कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। ये सब बता दो तीनों का मतलब क्या है। सर ऑर्डिनरी कमीशन में कौन सा कमीशन होता है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना।
ऑर्डिनरी कमीशन कौन सा कमीशन होता है? ऑर्डिनरी को प्यार से नॉर्मल भी बोलते हैं। हाँ, हमको कम मत समझो, हमारी आवाज बहुत भी बढ़िया है। ये सर, तो अपनी आवाज जाएगी, हाँ, अच्छी लंबी दूर तक जाएगी, तो मेरी आवाज पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो ऑर्डिनरी कमीशन ये कौन सा है? ये डेल सॉरी, एक सेकेंड, आवाज डिस्टर्ब है। हाँ, अच्छा मुन्ना ध्यान दे। सो ऑर्डिनरी कमीशन ये कौन सा? इसी को प्यार से नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं। ये वो कमीशन है जिसके लिए कंसाइनी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकाल करके कंसाइनर के लिए काम कर रहा है। ये वो कमीशन है जिसके लिए कंसाइनी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकाल के कंसाइनर के लिए माल बेच रहा है। मतलब ऑर्डिनरी कमीशन के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसाइनी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से टाइम निकाल करके जो माल बेच रहा है, किसके बिहाफ में? कंसाइनर के बिहाफ में। तो उस माल बेचने के लिए उसको कौन सा कमीशन मिलता है बेटा? ऑर्डिनरी। सो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव, वजह, उद्देश्य, फॉर सेलिंग गुड्स on behalf of consignor, for selling goods on behalf of consignor, for selling goods on behalf of consignor. Done? उसके बाद आगे बढ़ते। डेल क्रेडियर कमीशन क्यों होता है? अच्छे सुनना, क्या होता है, क्यों होता है, प्लीज ध्यान दो। चलो जस्ट इमेजिन, अब देखो मैं कंसाइनर हूं और ये कंसाइनी। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, बरोबर है क्या? कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी मेरे बिहाफ में आगे माल बेचेगा, बरोबर है? माल बेच के जो इनकम होगी वो इनकम किसकी है? मेरी। उसके ऊपर प्रॉफिट किसका है? मेरा। सो लॉस भी हुआ तो मेरा। जब प्रॉफिट मेरा है तो लॉस भी मेरा है ना? यस सर नो। अब मुझे बात बताओ, इसने आगे माल बेचा उधारी में इस पार्टी को, उसने माल का पैसा ही नहीं दिया, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ में माल बेचा और उसका उसे पैसा नहीं मिला। कंसाइनी ने माल बेचा और कंसाइनी को उसका पैसा नहीं मिला। बोलो क्या हो गया? बैड डेट। वो बैड डेट का लॉस किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनी मुझे बोला कि सर आपके बिहाफ में माल बेचा, एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट का लॉस हो गया। तो बैड डेट का लॉस भी किसका है? मैंने बोला ओके मेरा लॉस है। कितने का माल था? 10,000 का इसने माल बेचा था, सामने वाले पार्टी ने 10,000 रुपए दिए नहीं। बैड डेट का क्या हो गया? बैड डेट हो गया, लॉस हो गया। मैंने बोला ठीक है, इसने माल बेचा था टोटल 50,000 का, उसमें से बैड डेट हो गया 10,000। इसने माल बेचा था 50,000 का, उसमें से बैड डेट कितना हो गया? 10,000। यस और नो? बैड डेट हो गया 10,000 रुपए। बोलो कंसाइनी मुझे कितना पैसा वापस करेगा? 40,000। कंसाइनी ने मेरे बिहाफ में माल बेचा 50 का, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ में माल बेचा 50 का, मैं खुश हो गया, ओ वाह, अब कंसाइनी से कितना पैसा आएगा? 50,000 रुपए। फिर कंसाइनी का फोन आया कि सर 10,000 का तो बैड डेट हो गया, वो 10,000 तो आपको वापस आने वाला नहीं है। मतलब ठीक है, 40 तो दे। तो 40,000 मैंने ले लिए और 10,000 मैंने क्या बोल दिया? बैड डेट। कंसाइनी से अब 10,000 आएंगे क्या? नो। कंसाइनी के पास वो कस्टमर से आए क्या? नो। समझ में आए? तो बैड डेट का लॉस किसका हो गया? मेरा। अब जैसे ही कंसाइनी को बात पता चली, कंसाइनी ने अगली बार 2 लाख रुपए का माल बेचा और मुझे क्या बोला मालूम है? सर 50,000 का बैड डेट हो गया, ये लो आपके बचे हुए 1.5 लाख। एक्चुअल में बैड डेट हुआ नहीं था, इसने झूठ बोला कि 50 का बैड डेट हो गया, क्योंकि इसको समझ में आ गया ना बैड डेट का लॉस किसका है? कंसाइनर का। तो इसने मुझे बोल दिया 50,000 का क्या हो गया? बैड डेट। बैड डेट का लॉस किसका है? मेरा। यस और नो? अब वो 50,000 इसके पास रिसीव हो गए थे, बट इसने रख लिए 50,000 रुपए, मुझे क्या बोल दिया? बैड डेट का लॉस। तो ये सब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने कंसाइनी को बोला, हे कंसाइनी सुन, इधर बैठ। मैं जानता हूं कंसाइनर इज द मालिक ऑफ कंसाइनमेंट,
जो भी लॉस होगा, जो भी फायदा होगा, वो सब किसका है? कंसाइनर का। जो भी फायदा लॉस किसका है? कंसाइनर। तो बैड डेट का भी लॉस किसका है? कंसाइनर। सब बराबर है। लेकिन आज के बाद बैड डेट का लॉस तेरा रहेगा। उसने बोला क्यों? बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला मैं बदले में तुझे डेल क्रेडियर कमीशन दूंगा, मतलब नॉर्मल कमीशन के भी ऊपर। सो बैड डेट का लॉस आज के बाद कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। अगर उसे डेल क्रेडियर कमीशन दिया तो, ये साहब बेटा, अगर उसे डेल क्रेडियर कमीशन दिया तो बैड डेट का लॉस कौन बेयर करने वाला है? कंसाइनी। सो ये डेल क्रेडियर कमीशन क्यों देते हैं? फॉर बैड डेट लॉस टू बी borne by consignee। बैड डेट लॉस कौन बेयर करेगा? borne by the consignee। समझ में? सो अगर कोई कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा है, मतलब वहां पे बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। आगे ओवरराइडिंग कमीशन, ये क्यों देते हैं? मैंने कंसाइनी को बोला था कि ये माल 100 रुपए में बेचना। कंसाइनी ने वो माल कितने बेचा मालूम है? कंसाइनी ने वो माल बेचा 120 रुपए में। कंसाइनी ने वो माल कितने बेचा? 120 रुपए में। बोलो कितने में कितना एक्स्ट्रा में बेचा? 20 रुपीज। मैंने इंस्ट्रक्टेड प्राइस कितनी दी थी? 100। मैंने कंसाइनी को बोला था भैया इसकी कॉस्ट 80 है। मैंने कंसाइनी को बोला था इसकी कॉस्ट 80 है। उसको उधर मैंने कंसाइनी को बोला था इसकी कॉस्ट 80 है, तो इसको बेचना इंस्ट्रक्टेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्टेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस, याद आ रहा है ना? तो इसको बेचना 100 रुपए में। कंसाइनी डेढ़ होशियार निकला, उसने बेचा 120 में। मैं बोला वाह, खुश हुआ। बोगेम्बो खुश हुआ। मैंने बोला था 100 में बेचना, तूने तो 120 में बेच दिया। वाह, चल मैं तुझे खुश होके ओवरराइडिंग कमीशन देता हूं। क्यों? फॉर सेलिंग गुड्स, फॉर सेलिंग गुड्स ओवर एंड अबाव, बोलो, इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्टेड प्राइस। मतलब अगर कंसाइनी मेरे बोले हुए प्राइस के भी ऊपर में माल बेच रहा है तो मैं उसको कौन सा कमीशन दूंगा? ओवरराइडिंग। उसने ओवरराइड कर दिया मेरे इनवॉइस प्राइस को। यस और नो? सो तीनों कमीशन का थ्योरी वाला जो पार्ट है वो समझ में आया, क्यों कैसे क्या देते। तो पर अब तीनों कमीशन का मैं बताऊंगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, प्रैक्टिकल। लिखो नीचे, कैलकुलेशन। आ जाओ, हाँ बोल बेटा। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट देख रहे बेटा। तीनों में से कोई भी कमीशन रहो, कैलकुलेट कैसे होगा मालूम है क्या? एक ही तरीका है। तीनों में से कोई भी कमीशन रहो, कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल एक है। सर क्या बात कर रहे हो? तीनों कमीशन का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम है। देखो तो कैसे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। ऑल कमीशन, देखो पहले ऐसा लिखो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। UOSG म्हणजे क्या? ऑलरेडी बोला है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। मतलब क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया तो, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो, फिर से, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। सो अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है कुछ, तो देखो बेटा मुन्ना ध्यान देना, ऑल कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब डेल क्रेडियर कमीशन भी टोटल सेल पे? हाँ। ओवरराइडिंग भी टोटल सेल पे? हाँ। और ऑर्डिनरी कमीशन भी टोटल सेल। यस और नो? ये बात समझ आई? सिंपल है, पक्का। चलो आगे। सो ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी कमीशन क्यों देते? कंसाइनी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकाल करके माल बेच रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी और नॉर्मल कमीशन। बराबर है क्या? डेल क्रेडियर कमीशन क्यों देते? क्योंकि बैड डेट का लॉस अब आज के बाद कंसाइनी बेयर करेगा। और ओवरराइडिंग क्यों देते? क्योंकि कंसाइनी ने डेफिनेटली नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मैंने जो इंस्ट्रक्टेड प्राइस दी थी
उसके ऊपर माल बेचा, इसलिए कौन सा कमीशन दिया बेटा? ओवर राइडिंग, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? पक्का? चलो आगे, डन, क्लियर है? आज अब फिल इन ब्लैंक्स। अब पढ़ो तो क्या था फिल इन द ब्लैंक्स अपना? यस आई बेटा, गुड आफ्टरनून, प्लीज ध्यान दें। खुशी, विघ्नेश, डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कवर द रिस्क ऑफ, वेरी गुड, बैड डेट। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? वही लिख लेना, आपने अलग से लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9.8, इसका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्रेडिट इज गिवन टू डैश इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। बोलो बेटा। ओके, चलो सवाल बता दो पहले। क्वेश्चन नंबर 5, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तो कंसाइनर उसके बुक में क्या एंट्री पास करता है, जरा बताओ तो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, पक्का ना? ये तो पूछा था, जब माल भेजता है तो क्रेडिट क्या करते हैं? कंसाइनी को या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका? देयरफॉर आंसर क्रेडिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या क्रेडिट करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। समझा? गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख, ये लिखा बेटा सभी ने? लिखो लिखो। डन? लिखा? डन? नहीं बेटा माधुरी कुछ भी नहीं पढ़ाया अलग से, बस ये मैंने कमीशन का बताया। माधुरी कमीशन बताया, डोंट वरी, वापस रिपीट करवा दूंगा बेटा, डोंट वरी, मिस नहीं होने दूंगा आपका, है ना? वापस करवाऊंगा रिपीट, है ना? काफी सारे बच्चों का मिस हुआ, डोंट वरी, कल वापस रिपीट करवा दूंगा। तो आपका ही नहीं, सारे बच्चे अभी आए। हाँ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, या यहां से लिख लो बेटा सब लोग। आगे क्या बोला है? गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी, बोलो बेटा। 2 लाख रुपए का माल है ना? कॉस्टिंग कितना है? 2 लाख। कॉस्ट दिया है माल का 2 लाख, सही है क्या? कैसे सेंड किया है? सेंड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। और पूछा क्या है? ओके, ये है डेटा गिवन, डेटा गिवन। और पूछा गया है इनवॉइस प्राइस। आ जाओ, परसेंटेज किस पे है? कॉस्ट के ऊपर ना। सो कॉस्ट को 100 अज्यूम करो, परसेंटेज है 25%, तो प्रॉफिट आ जाएगा 25। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा? 125, राइट? इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा? 125। इन तीनों के बीच के संबंधों का पता चल गया? यस और अब तीनों में से कोई एक फिगर भी अगर बताए तो बच्चे भी निकल जाएगी क्या? यस और नो? चलो क्या पता है तीनों में से? कॉस्ट। तो इनवॉइस प्राइस यानी कितना? 2 लाख, अगर ये 100 है तो 125 यानी कितना? बराबर है क्या? और एक और शॉर्टकट तरीका, इस बारी में परसेंटेज किस पे दिया हुआ था? कॉस्ट। और परसेंटेज जिस पे दिया है वो अमाउंट डायरेक्ट हमें पता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या? दोनों का आंसर 2 लाख। पर हर बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार परसेंटेज जो अमाउंट पे दिया वो अमाउंट आपको पता नहीं रहेगी। इस बार तो आपको पता था परसेंटेज किस पे दिया हुआ था? कॉस्ट, और कॉस्ट आपको पता है। यस और नो?
क्लियर? चलो आगे। ओके, नेक्स्ट। सो आंसर आ गया आपका 2,50,000। यस बेटा। नेक्स्ट। आगे और ध्यान देना बेटा। स्टॉक रिजर्व इज क्रेडिटेड टू, छोड़ दो इसको भी, स्टॉक रिजर्व आपने देखा ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पे लिखो, विल सी इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसा लिखो 7 के आगे। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1,20,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लोडिंग अमाउंट कितना है बेटा? चलो ये कहां पे देखेंगे? विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आ जाओ। हाँ, क्या बोला है बेटा यहाँ पे 8 में? इनवॉइस वैल्यू दिया है गुड्स का। ये मुन्ना लिखो, इनवॉइस वैल्यू 1,20,000 सेंड आउट टू कंसाइनी एट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट पे। इस बार कॉस्ट पता है क्या है? देयरफॉर कॉस्ट को 100 एज्यूम करूं क्या? सो प्रॉफिट आ जाएगा 20, देयरफॉर सेल प्राइस आ जाएगा 120। यस, बराबर है। ऊपर करो, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये फैन की वजह से। ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा। अब दिख रहा है सभी को? हाँ, आ जाए, ध्यान देना। सो कितना है बेटा आपका? सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहाँ पे? 120। सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस जो बोलना है इसको बोल दो। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं बोला है तो सेल और इनवॉइस प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, अगर बोला है कि इनवॉइस प्राइस 100 है और आपका कंसाइनी 150 था, उसने 100 रुपए का माल 150 रुपए में बेचा, ये सब तो ही एक्चुअल सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस अलग अलग रहेगा। अदरवाइज इनवॉइस और सेल प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। सब लोग साथ में हो बेटा, आ जाओ। और क्या बोला यहाँ पे? अब प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट है। और आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में रेट पूछा गया है, बोलो लोडिंग अमाउंट। तीनों में से कौन सी फिगर पता है आपको? इनवॉइस प्राइस, सेल और इनवॉइस प्राइस पता है, एक पीस बराबर है क्या? बताओ प्रॉफिट यानी लोडिंग, प्रॉफिट यानी लोडिंग कितना आ जाएगा बेटा? 1,20,000, ये 120 है तो 20 यानी कितना? वेरी गुड, आंसर लिख लो। लोडिंग पूछा है ना, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट। लोडिंग यानी क्या पूछा है बेटा? प्रॉफिट। लोडिंग यानी क्या पूछा है? प्रॉफिट। जिसकी हाइट छोटी है कल से वो सामने आके बैठो। हाँ, वो बेंच नीचे है क्या? ऐसे कैसे बेंच बना है? अच्छा, तो पीछे वाले लैब के बड़े बेंच में ना कल बैठा रहेंगे, तो बस फिर वो अपन को आगे करवा लेंगे। आगे ये लिखा सभी ने, इसमें किसको डाउट है? कोई बात पूछो। एनीबॉडी? पक्का? सर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब चेक कर बेटा, एक बार वापस बता दो, सुनना, आवाज नहीं आई कोई बच्चों। इनवॉइस प्राइस दिया था 120, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी माने गिवन। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लिया, प्रॉफिट आ गया 20, इनवॉइस प्राइस आ गया 120 और इनवॉइस प्राइस आपको दिया हुआ था 120। सो ये देखो, सबसे पहले तीनों के बीच के संबंधों का पता चल गया। अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 20 और इनवॉइस प्राइस 120 हो जाएगा। और तीनों में इनवॉइस प्राइस हम लोगों को पता है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा वो निकालना है। सो इनवॉइस प्राइस 1,20,000 यानी 120 है, तो प्रॉफिट 20 यानी कितना? बरोबर है।
आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट 9, एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू द कंसाइनी फॉर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड डेट, दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज नोन एज, वेरी गुड बेटा, डेल क्रेडियर कमीशन। लिखो डेल क्रेडियर कमीशन, DEL CRE DERE, अभी बताया था ना 5 मिनट पहले। बैड डेट का लॉस आज के बाद कंसाइनी तू बियर करेगा, उसके लिए कौन सा कमीशन देंगे बेटा? डेल क्रेडियर कमीशन। उसके लिए कौन सा कमीशन? डेल क्रेडियर। हेलो हेलो, चलो आगे। अभी ठीक है, आवाज आ रहा है सभी को अच्छे से? बीच बीच में ये आ रहा है क्या, लैग आ रही है? हेलो हेलो, ओके। बैटरी कहां से चार्ज होती है इसकी? ओके, सेम है अपने बस इसके। अभी ठीक से आवाज आएगा सभी। हाँ अब बोल, चलो देखो तो ये बोलना, ध्यान दे। नेक्स्ट, सो एक्स्ट्रा कमीशन बैड डेट का लॉस बियर करने के लिए हम लोग कौन सा दे रहे बेटा? डेल क्रेडियर कमीशन। नेक्स्ट, बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज, बोल बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? एनीबॉडी? कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते बेटा? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। बेटा इस चैप्टर के नोट्स दिए हुए आपको, एक बच्चा बोल रहा है इस चैप्टर के नोट्स का है, नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, एक बार चेक करो आपके पास, या नहीं मिले होंगे तो एक बार, जो बच्चे को नहीं मिला होगा मे भी एक बार इस पे कॉल कर लेना ऑफिस के नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है? आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। 9 हो गया ना हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस इन कंसाइनमेंट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, राइट। आ जाओ, उसके बाद प्लीज याद देना 11, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%, half of the goods received by Y is sold at 1,76,000 at 10% above invoice price. Invoice value of the goods sends out. ओहो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फुल प्लेस क्वेश्चन है, इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। लिखो क्या बोला बेटा यहाँ पे 11 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना। ये थे 100% एग्जाम मध्ये ये थे IMP, ठीक है? कंसाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान देना बेटा। गर्मी, हाँ पुनः ध्यान दे दो, क्या बोला है? एक्स ऑफ कोलकाता सेंड सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। कैसे गुड्स सेंड किया? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 25%। यस और क्या बोला है आगे? हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय वाई इज सोल्ड एट 1,76,000। आगे क्या बोला है? हाफ ऑफ द गुड्स इज सोल्ड बाय वाई फॉर 1,76,000। और ये कैसे सेल किया बेटा? ये सेल प्राइस है, और सेल प्राइस कितनी है? दिस इज 10% अबव इनवॉइस प्राइस। भाई साहब, ये सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस के 10% ऊपर है, ये सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस के 10% ऊपर है। चलो, गुड सेंस कैसे सेंड किया? एट कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेता हूं, सही है? किसी को कोई तकलीफ है? प्रॉफिट कितना है बोलो? वेरी गुड, कॉस्ट के ऊपर 25% है ना, प्रॉफिट लोडिंग जो बोलना है 25। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा? वेरी गुड। लेकिन इस बारे में इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस दोनों सेम नहीं है। इस बारे में इनवॉइस और सेल प्राइस दोनों सेम नहीं है, इस बार दोनों अलग अलग है। एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है बेटा?
10% above invoice price भाई साहब। सो सेल प्राइस इज इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर 10%। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना। बताओ बेटा 125 अगर आपका इनवॉइस प्राइस है तो सेल प्राइस कितना रहेगा? 125 अगर आपका इनवॉइस प्राइस है तो सेल प्राइस कितना रहेगा? है फालतू बात। 125 प्लस 10% का साइन, अरे सब तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बोल बेटा। 137.5 लिख दिया, 137.5। ओहो, इस बार तो चारों के संबंधों के बारे में पता चल गया। अब चारों में से कोई एक भी फिगर बताए तो बच्चे भी निकल जाएगी क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चारों में से क्या बताए? सेल प्राइस। ये क्या बताया आपको? सेल प्राइस। किधर लिखो? सेल 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 सेल। यस, ये रहा 1,76,000 लिख दिया। सही है ना? सेल के सामने लिख दिया, राइट। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। मुन्ना ध्यान दे, बोलो पूछा क्या है? एक क्वेश्चन बता, क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखो क्या पूछा है बेटा, देखो तो। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड सेंडर। कंसाइनर ने कंसाइनी को इनिशियली भूतकाल में जब कंसाइनमेंट किया था तब कितना माल भेजा? कितना माल भेजा? गुड सेंड। इनवॉइस वैल्यू पूछा है क्या? ये कौन सा माल है? ये सोल्ड वाला माल है, तो यहाँ इनवॉइस वैल्यू भी निकलेगी। कौन से माल की निकलेगी? सोल्ड वाले माल की निकलेगी। यस और नो? चलो पहले सोल्ड वाले माल का इनवॉइस वैल्यू तो निकालो। देयरफॉर 1,76,000 अगर ये 137.5 है तो 125 यानी कितना? सो ये क्या आया? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि 176 भी क्या थे? सोल्ड, क्योंकि 176 भी क्या थे? सोल्ड। तो इनवॉइस प्राइस भी निकला, वो क्या निकला? सोल्ड। 1,60,000। वेरी गुड। ये क्या आया? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें ये पूछा था क्या? नो, हमें पूछा है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब बताओ, क्वेश्चन में लिखा था जितना माल भेजा उसके आधा माल भेज दिया। यस और नो? जितना माल हमने सेंड किया था उससे आधा बेच दिया, यानी कितना सेंड किया होगा? बेचे से डबल। मैंने सेंड किया 100, उसने बेचा आधा, यानी कितना बेचा? 50। सो 50 बेचा, यानी सेंड कितना किया? 100। यस और? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बहुत बढ़िया चल रहा सर आप। सच में हमने 2-3 बार यहाँ से स्वाहा। अच्छा, हम आपको बहुत आवाज जा सर, आपको मजा, सच में आपको मजा है, बस। सीरियसली आपको मजा है। अभी भी हमको लगा कुछ चल रहा है, हम बोले हम वी आर मिसिंग दिस, तो हम बोले सर साथ में पढ़ेंगे आप। क्या चल क्या रहा है सर? कंसाइनमेंट। तो सर आप सच में बहुत सच में मतलब एकदम ऐसा माहौल बना हुआ है। सिर्फ 2 बार सर मेरे को लगा आपको समझा रहेगा, हम यहाँ से ऐसा नहीं, मुझे लगा आपका कुछ उधर चल रहा है। सर क्या बड़ी ध्यान ही नहीं। सर में बहुत मजा आया सर, मैं सर रहा नहीं गया, मैंने खोल दिया। बच्चे से प्यारे तो हो जाते हैं। प्यारे थैंक यू सो मच। नहीं हमको हमको आज सुनने का है। अच्छा सुनना है? सुन लो। अच्छा चलेगा। हाय बच्चों, हाय आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है। सो क्या गा रहे थे आप वो बताओ। क्या नहीं, गाना नहीं गाए अपन, क्या सन सॉल्व कर रहे हैं ना सर? आप सच में बहुत सुर में इधर ऐसा लग रहा सर, मतलब आज एकदम लहर में आज। एक तो बार बीच में आपने मंत्र भी पढ़ा। अच्छा, इतने को इतना तो इतने को इतना। सर आपने मंत्र पढ़ा, मैंने माता अच्छा आ जाओ, ये मंत्र वापस कंटिन्यू करते। तो देखो सर हम जाते हैं आपको। यस, हमको आया तो हम वहां से स्वागत यस, करेंगे। ओके। कम करते हो सर आवाज।
ओके, चल देख लो बेटे। सो क्या बोला था बेटे यहाँ पे, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेज दिया और जितना माल भेजा उससे आधा माल सेल हुआ, उससे आधा, बरोबर है क्या? तो ये जो सेल हुआ ये क्या है, ये आधा है, मतलब भेजा इससे डबल, भेजा इससे डबल। तो ये जो इनवॉइस प्राइस है ये भी आधे माल की है, तो भेजा कितना होगा? वेरी गुड, आता कसं वाटते? 3,20,000, बरोबर है क्या? सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 3,20,000 रुपीज। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा? 320, आपने वर्किंग लिखा पूरा, बहुत सिंपल था बेटा। कंसाइनर ने जितना माल कंसाइनी को भेजा उससे आधा माल भेज दिया, बरोबर है क्या? और हमें पूछा था कितना माल सेंड किया, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको डबल करना था, क्योंकि बेचा हुआ आधा था तो सेंड किया होगा डबल। यस और नो? ये तो ये ना, ये लिखा है यहाँ पे आईपी प्लस 10%, ये कहां से दिया है? प्रश्न में। और आईपी कितना है? 125, कर कैलकुलेटर पे 125 प्लस 10% का साइन आ जाएगा ऊपर का, ये लिखो, वापस बता दो एक बार, पूरा क्वेश्चन वापस बता दो, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये ले बेटा, ये ले, आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान देना। सो ये मुन्ना इधर ध्यान दे, देख तो वापस बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, ध्यान। ए मुन्ना देखो, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, बरोबर है, और कैसे भेजा? एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कॉस्ट के ऊपर 25% लगा के भेजा, यानी इनवॉइस प्राइस कितनी आई बेटा आपकी? कॉस्ट प्लस 25%, परसेंटेज किस पे? कॉस्ट पे। देयरफॉर कॉस्ट को क्या अज्यूम कर लो? 100। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस के बारे में क्वेश्चन बोला है, एंड सेल प्राइस इज इनवॉइस प्राइस के ऊपर 10%। भाई साहब इनवॉइस प्राइस कितनी है? उसके ऊपर 10%, कितना यार? ये समझ में आया क्या? अब बता, ये समझा तुझे? नहीं समझा? कौन सा अमाउंट है बेटा? ये करना, ये क्या लिखा है बेटा? आईपी, आईपी कितनी है? कर 125 प्लस 10% का साइन कर, बोला है ना क्वेश्चन में। सेल प्राइस ही इनवॉइस प्राइस के ऊपर 10% है, इनवॉइस प्राइस 125 है, तो 125 प्लस 10%, 125 प्लस 10% करके देखो आ रहा है क्या? सो ये आ गया, और ये हमें पता है ये कितना है? 1,76,000। तो इनवॉइस प्राइस कितना? ये इनवॉइस प्राइस किसका आया? ये माल सोल्ड है, तो ये भी क्या आएगा? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा उसका सेल प्राइस पता है, उसके भरोसे हमने निकाला जो माल बेचा उसका इनवॉइस प्राइस। ये कितना है बेटा हमारा? 1,60,000। बट ये तो सिर्फ आधा था, पूरा कितना है? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बरोबर है क्या? मैंने तुझे 10 यूनिट दिए, तूने उसमें से आधे बेच दिए, बोल कितने बेचे? 5। अब उल्टा, तूने 5 बेचे पर मैंने देखो इससे डबल भेजे थे, बोल कितने भेजे थे? 10। उससे डन। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट है प्लीज एक बार, ये देखो समझा गया? क्वेश्चन में क्या बोला था? ये देख बेटा, ये लिखा है प्रश्न में लिखा है हाफ ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, मतलब कितना माल बेचा? आधा। तो भेजा कितना था? इतना भेजा था, तो उसका आधा बेच दिया, सो आधा बेचा यानी भेजा डबल। आधा बेचा, आधा बेचा, तो भेजा डबल। यस सर, क्लियर? पक्की बात? डन। चलो ओके। जो बच्चों का आज का मिस हो गया डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं कल एक बार वापस रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? और हम लोगों को एक बार है ना, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली संडे को एक बार में आपका एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग हमारे शेड्यूल से 2 से 3 दिन पीछे चल रहे हैं, तो आपका संडे में लूंगा एक बार, जो फैक्ट है आपको जो बता रहा हूँ। संडे आओगे ना? संडे, हाँ संडे एक बार मैं लेता हूँ,
बता दो, ऑनलाइन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, पर चिंता मत करना, एक बार अटेंड तो करना, हाँ सर, फील आएगा आपको। एक्सपीरियंस चलो बाय।